नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 1 जुलाई मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जिन स्टॉक्स को हमने एजुकेशन पर्पज से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट रहा। तो सबसे पहला स्टॉक था हमारा मन्नपुरम फाइनेंस। मन्नपुरम फाइनेंस हमने क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक कई बार सपोर्ट, इस स्टॉक ने बेसिकली ब्रेकआउट दिया था और फिर उसके बाद कल के दिन में इसको रीटेस्ट किया था फ्राइडे के दिन। तो आज के दिन में हम बेसिकली वही ट्रेड देखना चाह रहे थे कि ये रीटेस्ट हो रहा है या यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है। तो दिख रहा है कि ये रीटेस्ट ही था, स्टॉक ऊपर ही गया इसके बाद में, लेकिन आई थिंक गैप अप हुआ है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं हमें एंट्री मिली कि नहीं मिली इसके अंदर में। मैं मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमें बेटर दिखाई दे। सो हमारा जो बाइंग था वो 208.50 के ऊपर था। 208.50 का लेवल तो हमारा कुछ यहाँ पर आता है। 208.50 इज समवेयर ओवर हियर। तो आप देख सकते हो बहुत बड़े गैप के साथ में स्टॉक ओपन हुआ। इस वजह से हमें यहाँ ये जो बड़ा गैप है आपको यहाँ दिख रहा है, ये गैप की वजह से हमें कोई एंट्री इसके अंदर में मिली नहीं। और उसके बाद में स्टॉक ने काफी मूवमेंट किया है, इंट्राडे में भी काफी बड़ा है, बट हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर निकल गया तो इस स्टॉक में फिर कुछ और करने को बनता नहीं है। तो दिस वुड हैव बीन अ नो ट्रेड स्टॉक फॉर अस। दूसरा स्टॉक था एमएमटीसी। एमएमटीसी हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये रीजन से था, ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और रीटेस्ट कर रहा था 2 दिनों से, इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। आज के दिन में देखते हैं कि क्या हुआ। आज के दिन की कैंडल आपको रिजेक्ट कंसोलिडेशन की ही कैंडल है, जो लेवल पे है वहीं पर है। तो कल के दिन में भी आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके देख सकते हैं। लेकिन देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें बाइंग या सेलिंग साइड पर कोई एंट्री मिली या नहीं मिली। स्टॉक ऊपर रहा है हमारे लेवल के। तो बाइंग की अगर बात करें 79.30, तो 79.30 का लेवल आता है कुछ यहाँ पर। दिस इज 79.30। तो अगर आप इस स्टॉक में होते तो आपकी पहली 15 मिनट की कैंडल में या तो तीसरी 15 मिनट की कैंडल में, पहली 15 मिनट की कैंडल इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड करो ना करो आपके ऊपर है, वॉलेटाइल रहता है। तो डेफिनेटली तीसरी कैंडल के अंदर में आपको एंट्री मिली और उसके बाद ये स्टॉक ने यहाँ पर ये हाई लगाया 80.36 का। मतलब आप आराम से अपना 1% जितना टारगेट, 1 से 1.25% का टारगेट हमें एक आध घंटे के अंदर में स्टॉक के अंदर में निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बढ़िया ट्रेड रहा, जहाँ पर 1% का टारगेट हमने इस लेवल से इस लेवल के बीच में अच्छे खासे से अचीव किया। तो दिस वाज गुड। लास्ट में नीचे गया है लेकिन हमें ट्रेड मिलता है सिर्फ 315 तक। तो लास्ट वाली कैंडल में काफी बड़ा डिप मारा है, तो सेलिंग साइड पर बढ़िया ट्रेड हो सकता था, बट हमें वो ट्रेड कभी कैप्चर करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 315 को आपका ट्रेड हमेशा स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। बाकी यहाँ पर भी काफी बड़ा मूवमेंट हुआ था, ऑलमोस्ट 1-1.5% का। तो ये भी एक ठीक ठाक स्टॉक रहा, अच्छा खासा एक हमें अपॉर्चुनिटीज के अंदर में ट्रेड करने को मिला। तीसरा था मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि ये लेवल पर एक गैप बना करके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद ये लेवल को रीटेस्ट कर रहा था 3 दिनों से। तो आज दिख रहा है कि इस लेवल को इसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक डाउन किया। आप देख सकते हैं वॉल्यूम की बड़ी कैंडल है और ब्रेक डाउन हुआ है। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर सेल साइड पे कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला। 613 का हमारा सेल था, तो 613 का लेवल आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर। 613 इज दिस लेवल हमने जहां पर मार्क किया था। ये मार्किंग वाली लाइन इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया था कि किस लेवल क्यों हम स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में ही आपको एक एंट्री स्टॉक के अंदर में मिल गई। अगर ये एंट्री ली तो ठीक है, अगर चूक गए तो फिर इसमें दोबारा एंट्री करने का मौका आपको मिला ही नहीं। 1 घंटे के अंदर में ये स्टॉक ने 613 से 586 का लो लगाया। मतलब ये कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गया आपका 14 एंड 13 27, ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 4.5% का मूवमेंट। यहाँ से यहाँ आपको फर्स्ट 15 मिनट्स, फर्स्ट लाइक 1 आवर की कैंडल्स के अंदर में आपको 4.5% का मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर करने को मिला। दूसरा ये मूवमेंट आपको यहाँ तक मिला 230 तक।
230 तक इस स्टॉक ने लो लगाया था 580 का, मतलब एक और परसेंट इसके अंदर में जोड़ दीजिए तो 5.5% का मूवमेंट आपको 230 तक अगर आप इस स्टॉक में बने रहते तो भी देखने को मिलता। बट खैर इतना बने रहने की जरूरत ही नहीं है, हम 4 या 5 कैंडल में हमारा प्रॉफिट जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे, और इतने जोन में हमें 4.5% का ट्रेड आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिला। तो 4.5% अगर पूरे ना कैप्चर करो और 1% भी कर लो तो भी इट इज मोर देन गुड इनफ फॉर अस, क्योंकि इंट्राडे में 1% इज अ वेरी गुड टारगेट टू अचीव। बट अच्छा खासा हमें ट्रेड इसके अंदर में मिला, तो दैट वाज अ वेरी गुड ट्रेड जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको देखने को मिला। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको सीखने को भी मिल रहा है, एनालिसिस भी समझ में आ रही है। हमारे दूसरे स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के जो वीडियोज है स्टॉक सिलेक्शन के और एनालिसिस के, वो मैंने यहाँ पर पिंक कर दिए, तो इन कंटेंट को भी एक्सप्लोर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।